ये शीतकालीन सत्र बहुत अहम माना जाएगा और उसकी वजह यह है कि इसमें कई अहम बिल अटके पड़े हैं। लिहाजा सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम दलों में आम सहमति बनाए और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की कि ठंडा मौसम है, ठंडे दिमाग से काम किया जाए, आम सहमति बनाई जाए। और उनके लिए जो बुरा संकेत यह है कि कई दलों ने अभी से एक टकराव वाला स्टैंड या रुख अपना लिया है। मगर हम सवाल यह भी पूछने वाले हैं आज प्रधानमंत्री की इस अपील के जरिए कि क्या प्रधानमंत्री की सुनेगा विपक्ष। मगर उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर सत्ता में आने के बाद ही पार्टियां क्यों आम सहमति की बातें करती हैं। इस पर बहस होगी, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मी प्रीतम गोपीनाथ मुंडे लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। मैं तेज प्रताप सिंह यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। शपथ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से इस सत्र को शांति से चलाने देने की अपील की। संसद का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अब सवाल यह है कि आखिर खुद प्रधानमंत्री को संसद सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलने देने की अपील क्यों करनी पड़ी। सबसे बड़ी परीक्षा होगी बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने वाले बीमा संशोधन विधेयक बिल को पास कराना। ये बिल फिलहाल राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास है। जेडीयू, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साफ कहा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। सेलेक्ट कमेटी को इसी हफ्ते के आखिरी में रिपोर्ट देने का वक्त दिया गया है। हालांकि उम्मीद कम है कि सेलेक्ट कमेटी इस हफ्ते रिपोर्ट देगी। सरकार को लगता है कि अगर इस बिल पर कांग्रेस की बात को मान लिया जाए तो कांग्रेस विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस चाहती है कि 49% के भीतर ही विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी आ जाए। कांग्रेस का कहना है कि एफडीआई 26% हो और विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई की हिस्सेदारी 23% हो। हालांकि सरकार ऐसा कोई बंटवारा नहीं चाहती। जीएसटी बिल सरकार की अगली चुनौती होगी। हालांकि इस बिल के सिर्फ पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल पर सभी राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी है, जिसको विपक्ष मुद्दा बना सकता है। कोयला आवंटन अध्यादेश को बिल के तौर पर पेश कर पास करवाना भी मोदी सरकार की मुश्किल होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि अध्यादेश में निजी कंपनियों को कोयले की कमर्शियल माइनिंग देने की तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों का दावा है कि इसे पास करने में दिक्कत नहीं आएगी। यह अध्यादेश इसी हफ्ते लोकसभा में आ सकता है। लोकसभा में तो सरकार को कोई बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां उसके पास संख्या है, लेकिन राज्यसभा में संख्या कम होने की वजह से उसे काफी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। हम आपको बता दें कि मेरे साथ सीपीआई नेता अतुल अंजान मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल और अब से कुछ ही लम्हों में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से भी नुमाइंदे जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा संजय जायसवाल जी, ऐसा क्यों होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आप आम सहमति की बात करते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो ठंडे माहौल से और ठंडे दिमाग से काम करने की बात होती है, मगर जब आप सत्ता से अलग हो जाते हैं तो यही आम सहमति दूर दूर तक उस पार्टी की सोच का हिस्सा नहीं होती, जैसा कि हम इंश्योरेंस बिल में भी देख रहे हैं। क्यों संजय जी? नहीं, देखिए, दोनों पार्टियों में एक अंतर आपको समझना पड़ेगा। पिछली बार बहुत बार डिसरप्शन हुआ लोकसभा का, लेकिन हम जेपीसी मांगते थे, पूरे सत्र के दौरान जेपीसी नहीं दिया गया और जिस दिन सत्र खत्म होता है उस दिन जेपीसी मिल जाता है। जब हम पवन बंसल का इस्तीफा मांगते हैं तो पूरे सत्र के दौरान पवन बंसल का इस्तीफा नहीं लिया जाता, जिस दिन सत्र खत्म होता है उस दिन इस्तीफा हो जाता है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात पर बहुत साफ है कि विपक्ष जो भी चर्चा कराना चाहता है उसका स्वागत है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और अगर हम चर्चा के लिए तैयार हैं उसके बाद अगर सदन नहीं चलती है तो यह दुर्भाग्य है। हम कभी कोई चर्चा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यह तो एक कर्टसी है कि आज लोकसभा शुरू हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि सदन शांति से चला जाए, इसका कोई और अन्यथा मतलब लेने की बात नहीं है।
जी। लेकिन लोकसभा की फंक्शनिंग के लिए जरूरी ट्रेजरी बेंच की जिम्मेवारी होती है। अतुल अंजान, ऐसे में जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस या वामपंथी दलों का भी जो रवैया है, क्या वो नकारात्मक नहीं माना जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बहुत ही सकारात्मक अपील की है। अतुल अंजान, प्रधानमंत्री जी किस तरह की सकारात्मक अपील कर रहे हैं? देश में घूम घूम कर विपक्ष को गहरे से गहरे शब्दों में उसके ऊपर हमला बोल रहे हैं, कई तरह की भाषाएं का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा है, संसद के सत्र पर हितोपदेश दे रहे हैं और दिन भर कहानी कहते हैं विक्रम और बेताल की, और अब यहां पर आए हैं ताल मिलाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, अब उपदेश अच्छे लगते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बगल में अडवाणी जी हैं जो विपक्ष के नेता थे, उनको समझ में आता था, सुषमा स्वराज जी थी, उनको समझ में आता था। और अब मैं ये पूछ रहा हूं कि किस बात की बात सोच रहे हैं कि जिस इंश्योरेंस बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी आज चाह रही है विपक्ष के साथ बैठकर, कम्युनिस्टों के साथ बैठकर के विरोध करने के लिए, वह बिल तो कांग्रेस लाई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योरेंस में एफडीआई और एफआईआई के सवाल पर जमकर विरोध किया था। आज उसी के तारणहार, उसी एफडीआई को, उसी एफआईआई को लेकर के आज बीमा के क्षेत्र को खोल करके विदेशी लूट का रास्ता खोलना चाहते हैं। कैसे एकता होगी? विपक्ष में की जिम्मेदारी है कि इस राष्ट्रघाती काम का जमकर विरोध करे और इसमें प्रधानमंत्री की सारी दलीलों को किनारे फेंक दिया जाए। देश देखे, दूध का दूध और पानी का पानी। संजय जायसवाल, मैं एक बहुत सीधा सवाल करूंगा आपसे, और वो सवाल यशवंत सिन्हा के इस बयान के रूप में है जो उन्होंने बयान दिया था 2011 में। मैं वो वर्बेटिम आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। My party is willing to support the Insurance Laws Amendment Bill 2008 provided the government shed its obstinate stand of providing 49% FDI in this sector. The bill had many good provisions and BJP was supportive, but foreign investment limit was the sore point. आप उस वक्त 49% के खिलाफ थे। उस वक्त चिदंबरम ने मुलाकात की थी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज थे, मगर आप मानने को राजी नहीं थे। अब आप सत्ता में आ गए हैं तो आपका रुख बदल गया है। जरा कृपया मुझे समझाइए हजरत कि इसकी वजह क्या है? यह पार्टी का समय समय पर डिसीजन होता है और अभी समय समय पर लगा तो उन्होंने कहा। संजय जी माफ कीजिए, कुछ सिद्धांत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? समय समय पर क्या होता है? आप बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत की बात नहीं, सिद्धांत कहां से हो गया? की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात नहीं है। वो यशवंत सिन्हा जी का वह आकलन था। आज हमारी सरकार है, हमारा ये आकलन है कि नहीं 49% नहीं, कैसे आकलन था वो ठीक था। नहीं, तो यशवंत सिन्हा क्या पार्टी का हिस्सा नहीं थे? संजय जायसवाल, आप देश के सामने ये बात रख रहे हैं अपनी। यशवंत सिन्हा जी पार्टी के बिल्कुल हिस्सा थे। ठीक है, जो पूरी सरकार का एक सामूहिक निर्णय होता है किसी चीज पर। वो संसदीय दल के, संसदीय ग्रुप के पार्लियामेंट्री को जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मात्र भाजपा के एमपी नहीं थे। बिल्कुल। और वो कमेटी का मैं कमेटी का वो बयान भी पढ़ के सुना देता हूं आपको संजय जी। द कमिटी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that in the present global scenario any further hike in FDI at this juncture may not be in the interest of the Indian insurance industry। माफ कीजिएगा, ये बार बार सेलेक्ट कमेटी के प्रमुख के तौर पर, बीजेपी पार्टी के तौर पर कहा है उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हैं संजय जायसवाल कि ये उनकी राय रही होगी और पार्टी हम अपनी राय बार बार बदलती रहेगी? नहीं, यह सरकार की राय है। सरकार ने अपने सारे आकलन किए होंगे और उनको उचित लगा तो आज 49% की बात कर रहे हैं। इस पे उस समय यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा, वो यशवंत सिन्हा जी का इंडिविजुअल सोच था। अच्छा, लेकिन आज जब सरकार में पार्टी आई है और उस समय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वह केंद्र में नहीं थे। चलिए, उस समय अमित शाह जी गुजरात में थे, वह केंद्र में नहीं थे। नहीं, मैं आपकी नहीं संजय जी, आप जो गलत बयान कर रहे हैं ना, केंद्र में नहीं थे, पार्टी बदल गई। मोदी जी के आते ही भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत बदल गया, नीति बदल गई, पार्टी का बोर्ड बदल गया। ये कैसी पार्टी है? ठीक है संजय जायसवाल, आपने कहा यशवंत सिन्हा का एक आदमी के हंकारे पे सब चल रही है। ठीक है संजय जायसवाल, आपने कहा कि ये
एक व्यक्तिगत राय हो सकती है यशवंत सिन्हा की, तो मैं थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं आपको। साल 2004 में जब जुलाई के महीने में चिदंबरम अपना बजट पेश कर रहे थे और उस वक्त उस बजट में उन्होंने कहा था कि यूपीए वुड अमेंड द इंक्रीज ऑफ एफडीआई कैप इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 49% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 26%। तो आप जानते हैं एक शख्स ने कहा था हम विरोध करेंगे, और क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस शख्स ने कहा था हम विरोध करेंगे? ये प्रेस में बयान है, हम विरोध करेंगे एक शख्स ने कहा था, बीजेपी के एक शख्स ने। आप एक मेरे साथ एक क्विज खेलना चाहेंगे कि किस शख्स ने कहा था हम विरोध करेंगे? मैं कोई क्विज नहीं खेलना चाहूंगा, लेकिन आज के समय में जो परिस्थिति मैं आपको बताता हूं कौन सरकार वो बात कही थी, वो बात कही थी, नौकरी चली जाएगी। वो बात कही थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्या वाजपेयी से बड़ा कद का व्यक्ति कोई रहा है पार्टी में? ये उन्होंने कहा था हम विरोध करेंगे। देखिए स्थितियां बदलती हैं, और आज जो स्थिति है बिल्कुल नहीं। माननीय नरेंद्र संजय जी माफ कीजिएगा, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? नरेंद्र भाई मोदी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। कहां पहुंच गया मोदी जी के पास? कहीं ऊपर से टपके हुए थे। मैं आपको बता धोखा देते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वर्ग पूंजी के साथ गलबाजी खेलते हैं। आप किसके साथ खड़े हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आप देश को धोखा दे रहे हैं, मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं, अपने अतीत को धोखा दे रहे हैं, अपने वर्तमान के साथ होली खेल रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आप लोग कभी नहीं दिला सके। ठीक है, और आप जब भी सरकार में रहे तो यह देश निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत देश की जनता। जब भी मेरा काम कम्युनिस्ट पार्टी निश्चिंत नहीं है। अतुल जी, संजय जी एक मिनट के लिए खामोश हो जाए। बेताल की कहानी बतानी। अतुल जी, मुझे कुछ संजय नहीं जी कहना। एक मिनट के लिए खामोश हो जाए। आपके हितोपदेश की ये जो पोंगापंथी हितोपदेश है, इसकी बखिया उदाहरणी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? मुझे आपसे कोई झगड़ा है? ठीक है, हमारी सरकार हर मंत्रालय बनाया था, बहस करने के लिए तैयार है, इस पर कोई विवाद नहीं है। आपने कंट्री के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी, जिसके अरुण शौरी मंत्री थे। मेरे साथ पीएल पुनिया भी जुड़ गए, पीएल पुनिया भी हमारे साथ जुड़ गए। पीएल पुनिया साहब, बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाया है। बिल्कुल नहीं, पीएल पुनिया साहब मेरे साथ जुड़ गए। पीएल पुनिया साहब, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में 49% बढ़ाने का ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस अपना मानती रही है, ठीक है। अब सवाल यह कि अब आप विरोध के सुर क्यों अपना रहे हैं? क्या यह आपके दोहरे मापदंड नहीं है? नहीं, हमारे दोहरे मापदंड नहीं है। जो निर्णय हमने लिया है उसमें अगर इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है उसकी मोडेलिटीज में, उसमें हम जरूर संशोधन करें कहना चाहेंगे और उनका विरोध करेंगे, उतने तक विरोध करेंगे। लेकिन ये नीतिगत निर्णय यूपीए सरकार का, कांग्रेस पार्टी का 49% तक को ले जाएंगे, तो उसका समर्थन देंगे और जो भी सुझाव होगा वो सुझाव देंगे। अगर उसमें बहुत सी चीजें इनको कुछ शौक है कि पहले निर्णय हो कुछ न कुछ बदल डालो, अब इनको बदलने में लैंड एक्विजिशन एक्ट भी बदलना है, इनको लोकपाल जो एक्ट है उसमें भी बदलाव करना है, जो एलओपी के लिए था, जो एक्ट में कुछ था उसमें रूलिंग को देख के उसमें भी उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो उसमें हम अवश्य सुझाव देंगे और आवश्यक हुआ तो उसमें विरोध करेंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल क्या विरोध है जो हमने निर्णय लिया साहब, हम उसके क्या विरोध है इस वक्त एफडीआई में? बुनियादी विरोध क्या है? बड़ा मुद्दा क्या है जिसके चलते आप विरोध करने जा रहे हैं, या आपका एक विरोध वाला सुर हमें महसूस हो रहा है? नहीं, विरोध वाला स्वर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। उसमें मॉडलिटीज में कुछ वर्कआउट करने में इन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं, उन परिवर्तन के बारे में अवश्य चर्चा करना चाहेंगे। जहां तक इन प्रिंसिपल 49% करने का सवाल है उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो लागू करना चाहते हैं, वो उसके बदलाव जो कर रहे हैं उस पे हम अवश्य संशोधन करना चाहेंगे। चलिए संजय जायसवाल साहब, मैंने लगातार इस कार्यक्रम में आपको बताया कि बीजेपी किस तरह से अपना रुख बदलती रही है। अब मैं आपको एक और बयान देना चाहूंगा, बहुत हाल का बयान है। आपको याद है अप्रोप्रिएशंस बिल पर जब अरुण जेटली अपना जवाब दे रहे थे
तो उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था और मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द आइडिया ऑफ 49% वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एनडीए गवर्नमेंट। ये इन्होंने संसद में बयान दिया था, फर्स्ट कंसीव बाय द एनडीए गवर्नमेंट। अरे भाई, कब कंसीव कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि 2004 में तो वाजपेयी जी ने विरोध किया था उसका, तो एनडीए गवर्नमेंट ने कब कंसीव कर लिया था 49%? तो मैं यही तो कह रहा हूं, मजाक चल रहा है क्या पॉलिसी मेकिंग को लेकर? पॉलिसी मेकिंग को लेकर कोई मजाक नहीं है। ये हमारी जो सरकार अभी है उसका एक ये निर्णय है, और उन लोगों ने सोच समझ के इस बात का निर्णय किया है। सेलेक्ट कमेटी में है, सेलेक्ट कमेटी का फैसला आने दीजिए। हम कोई चीज से भागने वाले नहीं है। संजय जी, कांग्रेस के पिछले 5 वर्षों में और आज का यही अंतर है। हम हर चीज को पार्लियामेंट में उसकी बहस होगी, जो सबके साथ निकल कर आएगा उस संजय जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? आज की स्थिति है संजय जी, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि वाजपेयी जी ने साफ तौर पर 2004 में विरोध किया था, फिर अप्रोप्रिएशंस बिल के जवाब में नहीं, परिस्थितियां नहीं बदल रही है, आप अपना रुख बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल परिस्थिति देखिए, बिल्कुल नहीं बदल रही है परिस्थिति। समय के साथ रुख भी बदलता है। वाजपेयी जी ने 1971 में इंदिरा गांधी को दुर्गा जी भी कहा था, और 75 के इमरजेंसी में सबसे ज्यादा विरोध भी किया था। संजय जी, मुझे आप इस बात को कहना कि कोई एक शब्द कह दिया तो नहीं, एक शब्द नहीं है, माफ कीजिएगा, एक शब्द नहीं है। और इंश्योरेंस बिल मजाक नहीं है। मैं 2004 का बयान, जुलाई 2004 का बयान वाजपेयी का था, इसको हम लोग वाजपेयी जी ने विरोध किया था। पिछली बार चाहते, वाजपेयी जी ने विरोध किया था। फिर अरुण जेटली ये क्यों कह रहे हैं? विरोधी, मेरा सवाल तो सुनिए आप। वाजपेयी जी ने विरोध किया था जुलाई 2004 में, और फिर क्यों अरुण जेटली ने कहा अप्रोप्रिएशंस बिल के जवाब में, हाल ही में कहा कि एनडीए का ब्रेन चाइल्ड था 49%। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके ब्रेन में चल क्या रहा है, दिमाग में क्या सोच चल रही है जो आप बार बार बदले जा रहे हैं खुद को? देखिए, अगर हम लोग इसको तुरंत सीधा पास कराना चाहते तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला करके, हमारी मेजोरिटी थी, हम पास करा सकते थे। आपसे पूछ कुछ और रहा हूं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। लेकिन हम खुद चाहते हैं कि सभी लोगों को कॉन्फिडेंस लेके चले। इसका डर मत दिखाइए, कर लीजिए। ये सवाल का एक बात आप समझिए, बार बार आप मोदी ये बात कहते हैं, ये डर मत दिखाइए। ज्वाइंट सेशन हर एक के ऊपर बुला लीजिए, हर एक के ऊपर ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए, डर मत दिखाइए। इस देश में आप विपक्ष को कमजोर मत समझिए। इसमें डर दिखाने की क्या बात है? सड़कों पर लड़ाई होगी, परंपरा अगर जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। आप देश को बेचने का काम हमारा ये, आप डर के रूप में क्यों ले रहे हैं? आप ये लिखिए कि हम लोगों ने एक पावर बैंक ऑफ अमेरिका के हवाले एक मिनट, पीएल पुनिया साहब, सवाल आपसे भी यहीं पर यह है, कहीं ऐसा तो नहीं आप विपक्ष में आने के बाद आपके तेवर बदल रहे हैं, जो अपने आप पर सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा वार है, पॉलिसी मेकिंग पर फिर आपके भी रवैये में एक अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, एक इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है? देख, नहीं, ऐसा नहीं है, हम कभी नहीं बदलते। जो पहली हमारी नीति थी वो आज भी वही रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। जब सत्ता में होते हैं तो दूसरे विचार होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो बिल्कुल उनके विचार बदल जाते हैं। अब आप देखिएगा, पिछली 15वीं लोकसभा में इन्होंने हाउस को, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, तो क्या वजह है? कोई मुद्दे नहीं थे, लेकिन कोई न कोई बहाना बना के जो अच्छा काम यूपीए कर रही है उसका क्रेडिट इसको ना चला जाए। और इस तरह से आज जो वही चाहते हैं, उस समय हम कहते थे, आज वो कहने लगे हैं कि हाउस चलना चाहिए, बिल पास होने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। पहले जो कहते थे इनको नहीं सुनाई देता था। तो ऐसे में संजय जायसवाल जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात पीएल पुनिया साहब। ऐसे में संजय जायसवाल जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ठंडे दिमाग से ठंडे माहौल में काम किया जाए, तो माफ कीजिएगा, ये सरासर दोहरे मापदंड है और कुछ नहीं। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम हर चीज को डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, और कोई भी मुद्दा जो विपक्ष लाना चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, उसका स्वागत है, और उस पर भी हम बहस करेंगे, और इन सब मुद्दों पर भी बहस करेंगे। और बहस करके जो निकलेगा, ये कहना कि हम कभी नहीं बदलते हैं,
तो क्या हम अभी जो नेहरू जी के जमाने की जो इकोनॉमी थी, क्या आज वो भी वही चल रही है? समय के साथ बदलाव आता है। 77 में एक बदलाव आया, 91 में एक बदलाव आया, 96 में एनडीए ने जितना अच्छा विकास लेके चला, उसमें कहीं ना कहीं 91 से 96 तो परिवर्तन होते रहता है। ये कहना कि हम कभी नहीं बदलेंगे, ये एक मध्ययुगीन मानसिकता। संजय जी, ऐसा समय के साथ अगर बहुत तो सारे समय के साथ बदलाव वो समझ आता है, तो हमें कहना चाहिए मगर जो मैंने आपको संजय जी ऐसा है ना, समय के साथ बदलाव एक अलग चीज है, हम ऑल इंडिया रेडियो मगर आपका बदलाव मौका परस्ती है, माफ कीजिएगा, राजनीतिक और सियासी मौका परस्ती है, ये प्रॉब्लम है। एक सोचा समझा। अभी अगर आप पिछले बार भी लोकसभा में ध्यान दीजिए तो बहुत सारे ऐसे बिल थे जो कांग्रेस लाई थी और उनको हम लोगों ने उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके हम लोगों ने पास कराया। तो कमेंट ठीक है। अतुल अंजान, आपको लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस इंश्योरेंस पर मिल जाएगी तो आपकी शक्ति जो है वो निरस्त हो जाएगी ऐसे में, अतुल अंजान? अभिसार जी, मिल जाएं और चाहे अलग अलग रहें, हम अपना विरोध जब यूपीए था कि इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकों का निजीकरण करना, विदेशी बैंकों के आगे भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक जिस पर करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपया देश की जनता का लगा है, जब आर्थिक संकट दुनिया में था और अमेरिका डूब गया था, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की वजह से और बीमा क्षेत्र की वजह से हम बचे रहे थे। उसको बचाने की लड़ाई कल भी हम लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे संसद के अंदर और उससे भी ज्यादा संसद के बाहर। नहीं, कहीं आप अप्रासंगिक तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसे में इन बड़े मुद्दों पर कहीं वामपंथी दल अप्रासंगिक तो नहीं हो जाएंगे? कि 1996 में नहीं थी यूपीए की सरकार, 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, 96 में नहीं थी। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बातें कर रहे हैं, बहुत लोगों की बता रहे हैं कि स्कूल माइंड में, वो सारे देश में अग्नि लगाने का काम राजनीतिक बियाबान के अंदर एक तरीके की गर्माहट पैदा कर रहे हैं। जीएसटी का सवाल है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई? 6 महीने अहम सवाल आपने उठाया, राष्ट्रीय विकास, आपने अहम सवाल उठाया यहाँ पे जीएसटी के मुद्दे पर। संजय जायसवाल, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। संजय जायसवाल जी, ये बताइए जीएसटी के मुद्दे पर राज्य सरकारों में आम सहमति क्यों नहीं बनाई आपने? राज्य सरकारों में आम सहमति पहले क्यों नहीं बनाई? आप संसद में रखने जा रहे हैं पहले ही। देखिए, एक तो मैं पहले अतुल जी को याद करा दूं कि 96, 97, 99 तीनों बार हम कुछ ना कुछ 13 दिन के लिए सही पर हमने सरकार बनाई थी। ठीक है। और जीएसटी मुद्दे पर 12 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के हैं उनके काउंसिल की मीटिंग हो रही है। उन सभी के बीच का जो निचोड़ निकलेगा, जिसमें कि सभी दलों के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल है स्टेट के, उन सबों से बात करके उनको पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर, राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर, पर हम जीएसटी चाहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत अहम बात यहाँ पर संजय जायसवाल ने कही कि वो आम सहमति बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मगर जैसे कि हमने कहा, हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस आम सहमति की बात अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी के लहजे में वही आम सहमति उस वक्त भी होनी चाहिए जब वो विपक्ष में हो, क्योंकि सियासत ऐसे ही चलती है दरअसल।